लास्ट टाइम हमने जो बातचीत की थी उसमें हमने मल्टीमीटर से तारुफ को काफी डिटेल में देखा था, जहाँ पे हमने मल्टीमीटर तकरीबन 3 तरह के मल्टीमीटर्स को डिस्कस किया था। और उसके साथ चौथी जो टाइप थी दैट वाज एनालॉग मल्टीमीटर को भी हमने हल्का सा देखा था, जो जिसके अंदर नीडल लगी होती है। और फिर डिजिटल मल्टीमीटर, हमने 3 तरह के मल्टीमीटर उसके अंदर डिस्कस किए थे। एक फ्लूक का, जो कि एक टेक्स्ट बुक के अंदर से मैंने लिया था, उसके फीचर्स के ऊपर बात की थी, बटन्स के ऊपर सारा कुछ। फिर एक इंको का जो एक डिजिटल मल्टीमीटर होता है डिजिटल डिस्प्ले के साथ, उस पे हमने बात की, उसके मुख्तलिफ फीचर्स के ऊपर, रोटरी नॉब के ऊपर, सिलेक्शंस के ऊपर, रेंज के ऊपर, और क्या कुछ हम जो है ना उससे मेजर कर सकते हैं। फिर हमने एक थोड़ा सा हायर एंड मल्टीमीटर, जो ग्राफिकल मल्टीमीटर होता है, जिसके अंदर ओसिलोस्कोप का फंक्शन भी किसी हद तक मौजूद होता है, जो कि टूल टॉप का ET 829 मल्टीमीटर था, उसको हमने डिस्कस किया। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है कि मल्टीमीटर का इस्तेमाल कैसे किया जाए। और इस इस्तेमाल के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप तमाम जो क्वांटिटीज हैं, बेसिक क्वांटिटीज, जिसमें वोल्टेज टेस्टिंग है, और वोल्टेज टेस्टिंग के साथ वोल्टेज टेस्टिंग में तकरीबन 3 वेरिएंट्स आते हैं, जिसमें एक सोर्स वोल्टेज है, अवेलेबल वोल्टेज है, और वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग है। वोल्टेज, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और इनका इस्तेमाल भी हम तस्वीरों की मदद से, सर्किट डायग्राम की तरह मदद से समझने की कोशिश करेंगे। और वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल डायग्नोसिस के अंदर, इसके ऊपर हम अच्छा खासा टाइम इंशाल्लाह सर्व करेंगे आज की क्लास के अंदर। इसके बाद मल्टीमीटर के इस्तेमाल में करंट टेस्टिंग, और इसके ऊपर भी हम एक सर्किट के ऊपर जाएंगे और करंट को देखेंगे कि किस तरह से टेस्टिंग की जा सकती है। ताहम आप दोस्तों को भी अंदाजा होगा कि हमारे यहाँ करंट टेस्टिंग नहीं की जाती, ना ही ये इनकी कोई क्वांटिटीज गिवन होती हैं, रिपेयर मैनुअल्स के अंदर दी गई होती हैं, ना हम करते हैं। लेकिन ये बहुत कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, जो वोल्टेज अपना बैटरी ड्रेन के मसाइल हैं, उसमें करंट टेस्टिंग का पता होना जरूरी है कि किस तरीके से किया जाता है, और उसमें इस्तेमाल भी किया जाता है। और काफी अच्छा, इससे काफी हेल्प मिल जाती है बैटरी ड्रेन के मसाइल को सिस्टमेटिकली सर्च करने के लिए। हमारे यहाँ टेस्टर के थ्रू किए जाते हैं, जो लाइट टेस्टर होता है, और उसमें बहुत सारे बहुत पकड़ाई मिल जाती है, पकड़ा जाता है जो ड्रेन हो रहा होता है। लेकिन जो करंट जो फायदा इस वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग और करंट टेस्टिंग के थ्रू बैटरी के ड्रेन को पकड़ने का है, वो लाइट वाले टेस्टर के साथ करने का नहीं है उतना। उसमें बहुत दफा बहुत तेजी से पकड़ा जाता है, लेकिन बहुत दफा ऐसा होता है कि उससे पकड़ाई नहीं देता, जो कि जी क्यों बैटरी ड्रेन हो रही है। फिर हम रेजिस्टेंस टेस्टिंग और डायोड टेस्टिंग के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह जमात को। तो हम फिर ये वाली स्लाइड करते हैं, इसमें एक ओवरव्यू है ब्रॉडर, और फिर इन्हीं चीज़ों को हम बड़ी डिटेल के साथ और एग्जांपल के साथ और सर्किट के साथ डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम इसको वाइंड अप करते हैं यहीं पे। वोल्टेज की पैमाइश, इसमें वोल्टेज ना, हम 3 तरह की चीज़ों को हम वोल्टेज कह रहे होते हैं, कि जी वोल्टेज की पैमाइश है। एक होती है वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग, उसको बेसिकली टेस्टिंग कहते हैं। जो आसिफ साहब आज मेरे से पूछ रहे थे कि जी वो फ्यूज पे आप वोल्टेज ड्रॉप की जो बात कर रहे थे, उसका क्या, जो जिसका मैंने वॉइस में दिया है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। मैं देखता हूँ अगर मेरा कोई टाइम मिला तो मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा, मे बी हम संडे को भी क्लास रख लें, अगर आप लोग ओके करेंगे तो, ताकि ये मल्टीमीटर वाला मैं सोच रहा हूँ कि इसी हफ्ते को हम कंप्लीट करें। तो वोल्टेज के लिए आप वोल्टेज, ये इंको वाला है, तो यहाँ पे आप 20 वोल्ट के ऊपर जो है ना वोल्टेज की सिलेक्शन यहाँ पे आएगी, 20 वोल्ट पे आएगी, और ये उसकी लीड्स की जो है ना रेड वाली वोल्ट ओम के ऊपर आएगी और ब्लैक वाली कॉम के ऊपर। यहाँ पे आपको डीसी नजर आ रहा होगा और ये वोल्टेज की स्क्रीन नजर आ रही है। तो सोर्स वोल्टेज ये है कि सोर्स कहते हैं जहां से बिजली आ रही है। तो बिजली कहाँ से आ रही होती है गाड़ी के अंदर? बेसिकली बैटरी के थ्रू। तो वोल्टेज जब भी हमने मेजर करने होते हैं सोर्स वोल्टेज के, वो आपको हमेशा यहाँ पे मेजर करने हैं कि रेड पॉजिटिव, रेड के लिए पॉजिटिव, हमेशा रेड को पॉजिटिव पे लगाएं। अगर उलट भी कर दें वोल्टेज में तो मसला कोई नहीं है, सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा कि आप उल्टा लगाया हुआ है लीडों को। तो मल्टीमीटर को पता चल जाता है कि प्रोब्स उल्टी लगी हुई है। तो यहाँ पे आपको रखेंगे और इसको रखेंगे प्रोब को, तो यहाँ पे आपको 12.6 वोल्ट नजर आएंगे। ठीक है जी। अगली चीज है, तो बैटरी चूंकि हमें पता है 12.6 के ऊपर होगी, तो इस वजह से हमने 20 वोल्ट पे रखा है। अगर 2 वोल्ट पे रखेंगे तो वो हमें या तो जीरो शो करेगा या ओएल शो करेगा कि ओवर लिमिट है, ओएल शो करेगा मेरे ख्याल में।
तो इसलिए फिर ख्याल किया जाता है कि बाज़ औक़ात अगर रीडिंग ना आ रही हो तो पता भी ना हो कंफर्म चीज़ों का, तो फिर इस रेंज को भी आप ऊपर नीचे करके वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डिजिटल मल्टीपल ऑटो रेंज वाला है तो फिर तो वो हर सूरत में खुद ही रेंज लेके आ जाएगा। ठीक है जी, अवेलेबल वोल्टेज ये है कि किसी पॉइंट के ऊपर वोल्टेज कितनी है। अब इस स्विच के इनपुट के ऊपर, पावर टर्मिनल के ऊपर वोल्टेज कितनी है, तो इस पे आप पावर वाली लीड रखेंगे और ग्राउंड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे या चेसी बॉडी के ऊपर रखेंगे। बेस्ट ये होता है अगर आपका सिस्टम बैटरी से दूर नहीं है, लीड पहुंच सकती है बैटरी पे, तो बैटरी पे रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात ग्राउंड भी जो है ना प्रॉपरली ग्राउंड नहीं होते, तो उसमें आप डायग्नोसिस में मार खा जाते हैं। तो इसको कहते हैं कि इस स्विच को या इस सर्किट को, इस स्विच से जो सर्किट, अभी ये स्विच यहाँ पे है तो इससे ये वाला सर्किट ऑपरेट हो रहा है, ये वाला सर्किट, ये वाला सर्किट, ये ऑपरेट हो रहा है। ठीक है जी, तो इस स्विच को, इस इन दो सर्किट को इस स्विच के थ्रू कितनी वोल्टेज अवेलेबल है, तो उसको चेक करना है। तो यहाँ पे अगर मैं इस स्विच को पे कितनी वोल्टेज अवेलेबल है, तो मैं ये पावर लीड यहाँ पे रखूंगा। अगर मैं इस रिले की कॉइल पे वोल्टेज चेक करना चाहता हूं, तो ऑब्वियसली ये कॉमन है, कॉमन पॉइंट है, नोड है, क्योंकि ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है। करंट यहां से इधर जाएगा, यहां से इधर जाएगा, यहां से इधर जाएगा, ग्राउंड की तरफ, ये भी सारे ग्राउंड ही है। तो ये समझ लें कि करंट का रास्ता एक एक, दो, तीन, तो ये तीनों आपस में पैरेलल सर्किट है। ठीक है जी, तो इसकी इस नोड के ऊपर वोल्टेज वैसे सेम होना चाहिए, लेकिन जो वोल्ट यहाँ पे मिल रही है उसमें अगर 0.3 वोल्ट यानी कि 0.03 वोल्ट से ज्यादा का फर्क है, तो फिर आप समझ लें कि इसके बीच में कोई प्रॉब्लम है। खैर, तो इसको अवेलेबल वोल्टेज क्या है कि किसी पॉइंट के ऊपर, उससे आगे आप देखना चाहते हैं कि उस पॉइंट के ऊपर आगे सर्किट को कितना वोल्टेज जा रहा है, कितना वोल्टेज अवेलेबल है, तो उसको हम कहते हैं अवेलेबल। वो अभी हमेशा ग्राउंड के साथ उस पॉइंट पे लगा कर किया जाता है। अगर किसी चीज के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप चेक करना है, तो फिर आप दोनों लीडें, ये फ्यूज है आसिफ साहब जो आप पूछ रहे थे, फ्यूज की दोनों लीडें इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे रखेंगे। पावर वाली रेड वाली को इधर रखेंगे और ब्लैक वाली को इधर, या दोनों को उलट भी करते हैं, कोई मसला नहीं है। तो अब होगा क्या, तो वो बताएगा कि ये फ्यूज कितने वोल्टेज खा रहा है। जो रीडिंग आएगी वो इस बैटरी की रीडिंग नहीं होगी, याद रखें, वो बैटरी की रीडिंग नहीं होगी, वो ये अवेलेबल रीडिंग भी नहीं होगी। वो क्या रीडिंग होगी, वो होगी जनाब, ये देखें ना कि इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है, इसके ये ग्राउंड आ रहा है ना, मिसाल के तौर पे ये ग्राउंड है सारा इस पूरे सर्किट का, तो ये यहाँ पे रखा हो या यहाँ पे रखा हो, तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त हम इस पूरे सर्किट को जितना वोल्टेज मिल रहा है वो चेक कर रहे हैं। और यहाँ पे रखेंगे तो इस फ्यूज को जो वोल्टेज मिल रहा है वो चेक कर रहे हैं। तो इसी चीज को क्या कहते हैं, वोल्टेज ड्रॉप। क्या कहते हैं जी, वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है जी, और इस इसको भी वोल्टेज ड्रॉप कह सकते हैं, लेकिन वो पूरे के पूरे सर्किट का वोल्टेज ड्रॉप होगा एक तरह से। लेकिन किसी चीज का वोल्टेज ड्रॉप करना है तो उसके टर्मिनल पे जाएंगे, इस स्विच के टर्मिनल पे जाएंगे, इस कॉइल के टर्मिनल पे जाएंगे कि ये कॉइल कितने ड्रॉप करा रही है, ये स्विच कितना ड्रॉप करा रहा है। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अगर हम एक यहाँ पे मैं रेड रखता हूँ और यहाँ पे पॉजिटिव रखता हूँ, तो वायर का ये हिस्सा कितना वोल्टेज ड्रॉप करा रहा है। वायर के अंदर भी रेजिस्टेंस होती है, जहां पे रेजिस्टेंस है वहां पे वोल्टेज ड्रॉप है, लेकिन ये इतना कम होता है, ये 0.02 या 0.01 वोल्ट के आसपास हो गए। 10 मिली वोल्ट होगा या 20 मिली वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो फिर आपको परेशान होना शुरू कर देना चाहिए कि इस वायर के अंदर कहीं पे कोई रेजिस्टेंस बढ़ी हुई है। ठीक है जी, और उसमें मैं यहीं पे वो बात कर जाऊं कि वो जो बैटरी ड्रॉप है हमने किया, वहां पे ये था कि ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से जो बैटरी का ग्राउंड चेसी की तरफ जो वायर आई थी उसको उतारा था, मल्टीमीटर की एक लीड उधर रखी थी और एक लीड को यहाँ पे रखा था और एम्पेयर में सिलेक्ट किया था। तो हो क्या रहा है कि सारे का सारा सर्किट अल्टीमेटली इस नेगेटिव टर्मिनल पे आता है। सारा करंट जिधर जिधर जा रहा है गाड़ी में वो इवेंचुअली इस नेगेटिव टर्मिनल पे आता है। तो जब गाड़ी बंद है तो उस वक्त करंट को फ्लो नहीं करना चाहिए, लेकिन जो कुछ ना कुछ हल्का सा 0.01 0.02 0.03 मिली एम्प तक जो है ना जा रहा होता है, करंट फ्लो कर रहा होता है, क्योंकि ईसीयू या कोई क्लॉक है, कोई आपकी एंड्रॉयड एलसीडी लगी हुई है, कुछ ना कुछ खा रही होती है। तो उसमें या मेमोरी के लिए जो ना कुछ करंट खा रही होते हैं ईसीयूज, तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ मिली एम्प्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। वो 0.03 के आसपास, इससे ज्यादा नहीं। 0.054 है, 5 है, आपको मसला, आप समझ लें कि मसला है। मॉडर्न गाड़ी में तो 0.04 भी मसला नहीं है, लेकिन 0.04 एक नॉर्मल करोला के अंदर 2010-11 वाली पे वो भी मसला आप समझ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें मसला है। तो ये आपको ये जो एम्पेयर मीटर है ये आपको मसला बताएगा।
फिर आप चले जाएंगे फ्यूज बॉक्स के ऊपर एक और मल्टीमीटर लेके, और हर फ्यूज पे आप वोल्टेज ड्रॉप चेक करेंगे। जिस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होगा, करंट जो वोल्टेज ड्रॉप होता है कि वो ये होता है कि इस एरिया की रेजिस्टेंस जो भी है इसकी, और होती है कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई बाय जितना करंट फ्लो कर रहा है। तो ये जब आपको वोल्टेज यहाँ पे शो करेगा इस और इस पॉइंट पे जब आप रखेंगे, आप ये याद रखें कि ये पावर लाइन है सारी की सारी, ये पावर लाइन है। तो जब आप वो वोल्टेज शो करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा इस सर्किट में कोई करंट जा रहा है। अब वहां पे इश्यू है, आपको आइडिया होगा कि यार 0.01 जा रहा है, ठीक है इतना तो खैर है, वो मेमोरी के लिए जा रहा होगा, लेकिन 0.03 जा रहा है और इधर भी 0.03 एम्पेयर है, या ये मिसाल के तौर पे इसमें कुछ वोल्टेज की वैल्यू, तो इसका मतलब है फिर हमें ये देखने की जरूरत है कि यहाँ पे मसला तो नहीं है। ठीक है जी, ये हो गया सोर्स वोल्टेज। ये वाला बैटरी का सोर्स वोल्टेज हमेशा सोर्स वोल्टेज होता है। अवेलेबल वोल्ट किसी पॉइंट पे आप वोल्टेज चेक करना चाहते हैं, ग्रिप को खोल के आप जब वोल्टेज चेक कर रहे होते हैं बेसिकली अवेलेबल वोल्टेज चेक कर रहे होते हैं। और वोल्टेज ड्रॉप, इनका फर्क आई होप आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आ गया हो, मैं उम्मीद करता हूं। ऐसा मैं पहले बात कर रहा था कि वोल्टेज की तीन हम इसको हेडिंग में ले रहे हैं। एक सोर्स वोल्टेज को किस तरह से मापा जाता है मल्टीमीटर के साथ, फिर अवेलेबल वोल्टेज क्या चीज है और इसको कैसे मापा जाता है, और फिर वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग की पैमाइश के तरीके को हम देखेंगे। यहाँ पे मैंने एक तो वोल्टेज टेस्टिंग के लिए किसी भी किस्म की, इन तीनों में से कोई भी किस्म हो, तो उसको टेस्ट करने के लिए जो लीड की कॉन्फ़िगरेशन है मल्टीमीटर के ऊपर, ब्लैक लीड, जैसा कि मैंने पहले भी जब हम मल्टीमीटर के तारों पे बात कर रहे थे कि ब्लैक लीड हमेशा हमेशा कॉमन वाली पोर्ट के ऊपर आएगी, कॉमन वाले जैक मल्टीमीटर के जैक पे आएगी। और जो रेड लीड है यहाँ पे जिस तरह से नजर आ रही है, ये रेड लीड हमेशा जो वोल्टेज मेजर करने के लिए या रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम इसको जहाँ पे वोल्टेज का साइन बना होता है जिस जैक के ऊपर या पोर्ट के ऊपर, वहां पे लगाएंगे। और यहाँ पे एक सर्किट है जिसको मैंने दिखाया है, और उसके जरिए ब्रीफली बताने की कोशिश की है कि मैं सोर्स वोल्टेज को जब बात करता हूँ सोर्स वोल्टेज, तो उसका क्या मतलब है, अवेलेबल वोल्टेज का क्या मतलब है, और वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग का क्या मतलब है। अगर और सबसे पहले मैं इस सर्किट को हमने पहले भी किसी जगह के ऊपर डिस्कस किया है, तो हम दोबारा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये बैटरी के ये जो टर्मिनल्स हैं, इनको हम टर्मिनल कहते हैं, और इनके ये एक तरह से पोस्ट है बेसिकली, इसको पोस्ट कहते हैं जो कि बैटरी के अंदर से निकल रही है, ये उसका अपना हिस्सा है। ये पॉजिटिव पोस्ट है और ये नेगेटिव पोस्ट है जो कि ग्राउंड के साथ अटैच होती है, बॉडी के साथ अटैच होती है, और फिर ये हर जगह के ऊपर ये नेगेटिव पोस्ट हमें मिलती है बॉडी के ऊपर जहां भी रखते हैं। इस बॉडी से जो पॉजिटिव लीड है वो एक फ्यूज के थ्रू होते हुए इग्निशन के स्विच के ऊपर चली जाती है। फिर इग्निशन के स्विच के ऊपर हमारे पास 3 से 4 सिलेक्शन है कि एक में जो है ना जिसमें गाड़ी टोटली लॉक हो जाती है, स्टीयरिंग भी लॉक हो जाता है। फिर इस पे अगर आप इस स्विच को रखते हैं तो एक्सेसरी खाली ऑन होती है, इस पे गाड़ी के तमाम सिस्टम ऑन हो जाते हैं, और इस पॉइंट पे जब आप स्विच को दबाते एक थोड़ी देर के लिए दबाते हैं तो उसमें जो ना गाड़ी क्रैंक करना शुरू कर देती है। तो उसमें फिर ये होता है कि ये करंट जो ना इस जगह से होता है, यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन है इसकी लेफ्ट साइड के ऊपर जो आपको सर्किट दिखाया गया है, बेसिकली ये इस सर्किट को सिंप्लीफाई करके यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है जी, तो यूं समझे कि ये वाला पोर्शन इस वक्त एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये सादा सा सर्किट ये है कि यहाँ पे एक स्विच है, और जब स्विच प्रेस होगा तो फिर ये करंट यहाँ से होते हुए इस स्टार्टर मोटर के सोलेनॉइड के ऊपर आ जाएगा। इसी तरह से एक पॉजिटिव लाइन इस स्टार्टर मोटर के एक इस कनेक्शन पे आ जाती है। ये जो बेसिकली डायरेक्ट जो आ रही है बैटरी से, ये मोटी लाइन होती है और इसमें अच्छा खासा करंट ड्रा होता है, क्योंकि ये मोटर के ऊपर जो पावर सप्लाई जा रही है ये उसकी लाइन है। और ये जो लाइन आ रही है जो एक्सेसरी के साथ आएगी, वो बेसिकली इस तरह से आएगी कि यहाँ पे उसने आगे इस मोटर के साथ एक सोलेनाइड लगा होता है। उस सोलेनाइड को जब ये बनाती है तो ये जो स्टार्टर मोटर का जो गियर होता है वो आगे की तरफ मूव करता है, और आगे मूव करके जैसे ही वो मूव करता है तो ये पॉजिटिव लाइन मोटर को थ्रू हो जाती है मोटर के अंदर, और ग्राउंड यहाँ पे मिला हुआ है, तो वो रोटेट करना शुरू कर देता है। यानी कि स्टार्टर के साथ स्टार्टर का जो आगे गियर लगा होता है, पिनियन जिसको हम कह लें, वो आगे मूव होता है और आगे मूव होके फ्लाई व्हील के साथ अटैच हो जाता है और रोटेट करना शुरू कर देता है, जिससे फ्लाई व्हील रोटेट करता है। ठीक है जी, अब जो हम कहेंगे जी सोर्स क्या है, सोर्स बेसिकली गाड़ी के अंदर बैटरी ही सोर्स है। एक सेकंड मुझे, बैटरी जो है वो गाड़ी के अंदर पावर सोर्स वही है, और सोर्स वोल्टेज हम बेसिकली इसी को कहते हैं। तो जब भी आपने सोर्स वोल्टेज लेना है, बैटरी वोल्टेज लेना है, तो आपने जो पॉजिटिव इसका पोस्ट है बैटरी की,
मैं बात कर रहा हूँ पोस्ट। टर्मिनल जो इस पोस्ट के साथ अटैच होकर केबल के साथ एक आई एंड से लगा होता है उसको हम टर्मिनल कहते हैं। जो पोस्ट है वो इसका अपना पार्ट है, ठीक है जी। इसके अपने पार्ट के ऊपर ये पॉजिटिव लीड रखनी चाहिए, और रेड वाली पॉजिटिव के ऊपर और ब्लैक वाली नेगेटिव के ऊपर। अगर आप इनको उल्टा देंगे तो क्या होगा कि आपको जो वोल्टेज बैटरी की यहाँ पे नजर आएगी डिस्प्ले के अंदर, वो माइनस साइन के साथ नजर आएगी। अब मैं क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि जब भी आपने बैटरी की वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज मेजर करनी हो तो इन लीड्स को, मल्टीमीटर की लीड्स को आप लगाते हैं पॉजिटिव और उसके ऊपर, पोस्ट के ऊपर। अगर आप टर्मिनल पे लगा देते हैं तो जस्ट इमेजिन करें कि वो टर्मिनल अगर इस पोस्ट के साथ उसमें कोई गैप है, वो लूज पड़ा हुआ है, या उसके बीच में कोई करोयन आ गई है, तो होगा क्या कि इसी जगह के ऊपर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, और जब आप टर्मिनल पे रखेंगे तो आपको यहाँ पे जो सोर्स के वोल्टेज हैं वो ठीक नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए जब भी पावर सोर्स लेनी हो तो इट इज बेसिकली जो बैटरी की पोस्ट है उसके ऊपर आप लीड्स रखेंगे। इसके बाद अगली चीज आ जाती है अवेलेबल वोल्टेज। जो वोल्टेज सर्किट में किसी लोड को ऑपरेट कराने के लिए लोड की पावर साइड पे मौजूद होती है उसे अवेलेबल वोल्टेज कहते हैं। या किसी भी जगह पे आप वोल्टेज जो मेजर करना चाहते हैं, इस जगह पे करना चाहते हैं, तो आप बेसिकली इस जगह पे अवेलेबल वोल्टेज को मेजर करते हैं या मापते हैं। अब जब भी किसी जगह के वोल्टेज, अवेलेबल वोल्टेज आपने मापते हैं, आपने पॉजिटिव लीड को उस पावर लाइन के ऊपर रखना है, और नेगेटिव लीड को, बेस्ट तो ये है कि आप इसी बैटरी की पोस्ट पे रखें। लेकिन कई दफा होता है कि जहां पे आप मापना चाहते हैं किसी पावर को, तो दूसरी लीड वहां से बैटरी पे पहुंच नहीं सकती, तो आप फिर बॉडी के ऊपर रखते हैं या चेसिस के ऊपर रखते हैं गाड़ी की, क्योंकि वो भी नेगेटिव टर्मिनल के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। तो वो अच्छा ग्राउंड होना चाहिए जिसको हम ग्रेड बॉडी ग्राउंड कहते हैं। तो एक अच्छे ग्राउंड में जो नॉन अच्छा ग्राउंड हो उसके ऊपर ब्लैक लीड को रखना चाहिए। तो इस तरह से जो वोल्टेज आपको यहाँ पे मिलेगी वो इस पॉइंट पे अवेलेबल वोल्टेज होगी। अगर मैं इस लीड को यहाँ पे रखूंगा तो वो इस पॉइंट के ऊपर अवेलेबल लीड होगी। अच्छा, सर्किट मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें जो एक्चुअल, ये तो मैंने कहा था ना कि ये सिंप्लीफाइड सर्किट है। एक्चुअली ये चीज है कि इसके अंदर एक रिले है जो कि स्टार्टिंग रिले कहती है, और ये बेसिकली उसका क्लच का इसका स्विच है कि आपने क्लच दबाया हुआ है कि नहीं दबाया हुआ, सेफ्टी स्विच एक तरह से, ताकि गियर में गाड़ी खड़ी हो तो वो झटका ना मारे। तो पावर यहाँ से होते हुए, अब इसको भूल जाए इस पोर्शन को, यहाँ से होते हुए पावर यहाँ पे भी अवेलेबल है और इस रिले की कॉइल के ऊपर भी अवेलेबल है, और ये साइड जो है ना इसकी ग्राउंड के साथ परमानेंट लगी हुई है, बॉडी ग्राउंड के साथ। तो जैसे ही आप इसको इग्निशन को ऑन, इसके स्टार्ट पे लाएंगे, तो पावर यहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएगी, यहाँ पे भी अवेलेबल होगी, और इस पे अवेलेबल होते ही ये कॉइल एनर्जाइज होगी और ये स्विच यहाँ पे बंद हो जाएगा, यानी कि आपका करंट का रास्ता यहाँ पे खुल जाएगा। और साथ में अगर आपने क्लच भी दबाया हुआ तो ये स्विच भी बना होगा, और तो ये करंट यहाँ पे होते हुए इस जगह पे पहुंच जाएगा। ठीक है जी। अब जो वोल्टेज ड्रॉप है तीसरी किस्म, वो ये है कि कोई भी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस, चाहे वो वायर हो, फ्यूज हो, स्विच हो या कोई लोड हो, जब इसमें से करंट गुजरता है तो ये सारी चीजें, भले ये वायर है, ये कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करती है। ये जो स्विच है ये कुछ ना कुछ इस करंट को जो यहाँ से आके इसमें से गुजरेगा उसको कुछ ना कुछ ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ये वाली वायर भी रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, ये फ्यूज भी बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। हम जनरली इनकी फ्यूज की, स्विच की और वायर की रेजिस्टेंस को हम जीरो ही मानते हैं, लेकिन इनकी फिर भी आइडियली जो एक्चुअल जो है स्टेट है, इनकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, बहुत थोड़ी होती है लेकिन होती है। तो हमने पहले पीछे पढ़ा है हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अंदर भी, और के कोई भी रेजिस्टेंस जब उसमें से करंट गुजरता है तो वो अपनी रेजिस्टेंस की मिकदार के बकदर वोल्टेज ड्रॉप कराती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फ्यूज भी वोल्टेज ड्रॉप कराएगा, यानी कि अगर 12 वोल्ट इस बैटरी के हैं तो 12 में से कुछ वोल्ट, यानी कि पॉइंट, मिसाल के तौर पे 0.05 वोल्ट ये खा जाती है, 0.05 वोल्ट ये वोल्ट खा जाती है, 0.05 ये खा जाती है, 0.05 यहाँ पे खाए जाते हैं। इस इंडक्टर कॉइल जो है ना 0.06 हो सकता है, थोड़ी सी ज्यादा लेगी, ये कॉइल है लोड की तरह पे एक्ट करती है। ये स्विच भी खाएगा, ये भी खाएगा, तो ये जितना वोल्टेज ये खाया जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप वोल्टेज, अवेलेबल वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो 12 वोल्ट नहीं है, बल्कि आपको मिलेगा 11 पॉइंट, हो सकता है 5 मिल जाए, हो सकता है 6 मिल जाए। तो वो क्यों कम हुआ है, वो ये है कि ये सारी जो वायरें हैं या स्विचेस हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप की है। वो होता थोड़ा सही है, यानी कि अगर ये 12 यहाँ पे सोर्स के वोल्टेज 12 हैं
तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा भी ड्रॉप पीछे हुआ है तो वो 11.6 तो यहाँ पे मिल ही जाएगा। तो इसका मतलब है जो 11.6 है, ये चूंकि ये वाली लीड लगी हुई है सोलेनाइड के साथ, जो मोटर का सोलेनाइड है वो इस सोलेनाइड के ऊपर आके ड्रॉप होगा। अब यही वजह है कि आपकी जो मोटर है एक मिनट दीजिएगा मुझे। आपकी जो ये मोटर है इसको ज्यादा इसने पावर कंज्यूम करनी है, इसने इंजन को घुमाना है, तो इसने बहुत ज्यादा ताकत लगानी है। जब इसने ताकत ज्यादा लगानी है तो इसको इस बैटरी का मैक्सिमम पावर चाहिए, वोल्टेज चाहिए। मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होने चाहिए सारे के सारे। कि यहाँ पे मिसाल के तौर पे जैसे मैं कह रहा था कि यहाँ पे 11.6 के आसपास होंगे, अगर 12 यहाँ पे है तो यहाँ पे देखें इसके बीच में कोई स्विच नहीं रखने की वजह या फ्यूज ना रखने की वजह भी यही है, और इस केबल को मोटा करने की करंट गुजरना है। तो एक वजह ये भी है कि इस वायर के अंदर कम से कम वोल्टेज ड्रॉप हो, और जितना बैटरी सोर्स का वोल्टेज है वो 99.99% इस मोटर के लिए अवेलेबल हो। तो वोल्टेज जो ड्रॉप होगा इस, वो जो 12 यानी कि अगर ये 12 है तो 11.99 वोल्टेज हम चाहते हैं यहाँ पे ड्रॉप हो, और 0.01 यहाँ पे कहीं पे ड्रॉप हो जाए। तो उसको हमने चेक करना है। तो उसका चेक करने का तरीका ये है कि आप जो पावर लीड है पावर साइड पे रखेंगे इसी लोड की, और जो ब्लैक लीड है उसको आप नेगेटिव साइड पे रखेंगे इसी लोड की। तो जो वोल्टेज आएगी वो वोल्टेज होगी जो ये मोटर खा रही होगी। उससे हमें पता चलेगा कि क्या इस मोटर को 11.99 मिल रहा है या इस मोटर को 11.9 से कम मिल रहा है किसी वजह से, कि यहाँ कहीं पे अगर रेजिस्टेंस बढ़ गई है तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये बेसिकली ये जस्ट तारुफ था कि सोर्स वोल्टेज ये चीज है। अवेलेबल वोल्टेज किसी भी पॉइंट के ऊपर आप जो वोल्टेज मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो अवेलेबल वोल्टेज है। और जो वोल्टेज ड्रॉप है वो लोड की पावर और ग्राउंड साइड के ऊपर, टर्मिनल के ऊपर जब आप लीड्स रखेंगे, है ये भी ग्राउंड साइड, ये पावर साइड है, लेकिन इसमें काफी खासा फर्क है। ये हमें मजीद क्लियर होगा जब हम आगे चल के इसकी बात करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखिए कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसको ना सिर्फ आप ये पावर और ग्राउंड के बीच में कर सकते हैं, आप ये भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा, कि बॉडी चेसिस बॉडी के ऊपर एक मल्टीमीटर रखें, एक ब्लैक लीड यहाँ पे रखें और रेड लीड यहाँ पे रखें। तो इस वायर के ऊपर अगर किसी किस्म का जो वोल्टेज ड्रॉप है, जैसे मैं कह रहा था कि ये भी रेजिस्टेंस ऑफर करती है, तो इसमें भी जो रेजिस्टेंस है अगर वो किसी वजह से बढ़ जाती है, लूज कनेक्शन की वजह से या कोरोजन आने की वजह से या किसी और वजह से, तो जब आप ये दोनों लीडें इसी ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड वाली वायर के ऊपर ही रखेंगे, कि ब्लैक इधर रख रहे हैं और रेड को यहाँ पे रख रहे हैं बॉडी के ऊपर, तो इस वायर के बीच जो ये वायर वोल्टेज खा रही होगी वो आपको वोल्ट मीटर पे नजर आएंगे। नॉर्मली हम कभी भी नहीं करते कि एक ही वायर के ऊपर, क्योंकि नेगेटिव वाली वायर है उसी के ऊपर दोनों मल्टीमीटर की लीड रखें, लेकिन ये करने से वोल्टेज मिलते हैं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे ब्लैक लीड यहाँ पे रखूं और रेड लीड यहाँ पे रखूं, तो इस वायर के ऊपर जो वोल्टेज खाए जा रहे हैं वो मुझे मल्टीमीटर में मिली वोल्ट के अंदर नजर आएंगे। यहां तक कुछ सवाल हो तो जरूर बताएं जी। आई होप के कुछ बात बनी है। अब हम आते हैं जी कि उसी एक एक पॉइंट को दोबारा तसल्ली के साथ, जैसे मैं कह रहा था कि ये पोस्ट हैं, ये लेड की होती हैं और बैटरी के अंदर से निकली होती हैं, इसको हम कहते हैं पोस्ट। इसी तरह जो स्टार्टर मोटर है उसके अंदर भी एक स्क्रू सा लगा हुआ, आपको बोल्ट सा लगा हुआ नजर आता है, उसको हम पोस्ट कहते हैं। जब उसके साथ जो केबल आगे जुड़ती है वो एक आई एंड के साथ जुड़ती है, तो उसको हम टर्मिनल कहते हैं। तो हम उस टर्मिनल या उस आई एंड के ऊपर वोल्टेज नहीं चेक करेंगे बल्कि यहाँ पे चेक करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली अंदर के साथ कनेक्टेड है। तो उस आई एंड की वजह की लूजनेस की वजह से या इन दोनों के बीच की वजह से अगर कोई रेजिस्टेंस बढ़ जाती है तो हमारे सोर्स वोल्टेज हमें ठीक नजर नहीं आएंगे। ये यहाँ पे देख लें कि वही ब्लैक लीड कॉम के ऊपर है और रेड लीड जो है ना वोल्ट ओम वाले जैक के अंदर है। और यहाँ पे हमने अगली चीज ये है कि हमने ये भी ख्याल रखना है कि जो एक्सपेक्टेड वोल्ट होते हैं, हमें पता है कि हमारी जो बैटरी है वो तकरीबन 12.6 के आसपास होती है, और जब इंजन रन कर रहा होता है तो अल्टरनेट के वोल्टेज यहाँ पे हम ले रहे होते हैं वो 13.6 या मैक्सिमम 14 तक जा रहे होते हैं। तो हमने जो रेंज, अगर हमारे पास ऑटो रेंज वाला नहीं है मल्टीमीटर, तो हमने यहाँ पे रेंज जो सिलेक्ट करनी है वो इस एक्सपेक्टेड वोल्टेज से ज्यादा करनी है। अगर आपको अंदाजा ना हो तो फिर बेहतर ये होता है कि हायर रेंज के ऊपर रखें, यानी कि 20 के ऊपर रखें,
गाड़ी के अंदर 20 से ज्यादा वोल्टेज तो नहीं आएंगे, तो फिर आप 20 पे सिलेक्ट करें, फिर वोल्टेज चेक करें, अगर वो 10 से कम है तो फिर 20 पे आ जाएं, 20 से 12 के ऊपर आ जाएं, जो भी आपके पास नेक्स्ट जो लोअर लेवल है उसके ऊपर इस नॉब को सिलेक्ट करें। अच्छा, एक और चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वोल्टेज की पैमाइश के दौरान मल्टीमीटर को सर्किट के पैरेलल कनेक्ट किया जाता है, और इसमें मल्टीमीटर वाली साइड पे दो लीड के बीच में तकरीबन ओपन होता है। अब ये जो यहाँ पे लीडें लगी हैं इसके, ये बेसिकली इन दो पॉइंट्स के पैरेलल हम इसको ले रहे हैं, मेजरमेंट ले रहे हैं। तो यहाँ पे अंदर मल्टीमीटर के एक काफी हैवी रेजिस्टेंस जो कि तकरीबन 10 मेगा ओम के आसपास होती है वो लगी होती है, जिसकी वजह से इस सर्किट में से, इस मल्टीमीटर के अंदर से करंट ना होने के बराबर फ्लो करता है। पावर सोर्स है ना जी, जब पावर सोर्स के साथ आप कोई चीज कनेक्ट करेंगे तो करंट तो पास होगा। अगर ये रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज्यादा पास होगा। अगर ये 10 ओम है तो ऐसे ही है जैसे कि ये दोनों लीडें यहाँ पे बिल्कुल ओपन है और यहाँ पे एक ऐसा मीटर लगा हुआ है जो आपको रीडिंग दे रहा है। तो इसी वजह से, एक सेकेंड और दीजिएगा, इसी वजह से जो वोल्टेज मेजरमेंट है किसी भी किस्म की, वो महफूज तरीन मेजरमेंट है इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड के अंदर, कि उसमें ना आप सर्किट को डिस्टर्ब करते हैं। आप मिसाल के तौर पे ये लीड उठा के यहाँ पे रख दें, ये पॉजिटिव पे लगी हुई है किसी और ग्राउंड पे रख दें, तो चूंकि यहाँ पे तकरीबन समझें कि ओपन है इन दोनों पे, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो आप गलत लीड भी किसी जगह पे रख देंगे तो ना मल्टीमीटर को नुकसान होने वाला है, ना सर्किट को नुकसान होने वाला है। इसी तरह से आपको याद होगा कि शुरू में हमने ये बात की थी कि वोल्टेज मेजरमेंट कुछ लेक्चर्स के अंदर, ये सबसे रिलायबल और ड्रॉप टेस्टिंग है, वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग है, और सबसे महफूज जो है ना वो क्या है, आपकी वोल्टेज टेस्टिंग है। ये मैं वही चीज बताना चाहता कि सर्किट के पैरेलल हमने रखा हुआ है, कि जब आप जिस तरह से ये दो पॉजिटिव वाली साइड पे पॉजिटिव लगा हुआ है, नेगेटिव वाली साइड पे नेगेटिव, तो इसी तरह से बैटरी के पॉजिटिव पे ये पॉजिटिव लीड लगी हुई है, नेगेटिव नेगेटिव, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। थोड़ा सा सिमुलेटर पे आते हैं। यहाँ पे ये हमने गाड़ी वो की हुई है सिमुलेटर की, और ये वोल्टेज है यहाँ पे, अगर मल्टीमीटर को देखें, और यहाँ पे मैंने पहले भी शायद किसी क्लास में मैंने बताया था, और बल्कि हमने लास्ट जो मल्टीमीटर की तारुफ से बात की थी कि ये जो साइन है ये डीसी वोल्टेज का है और ये साइन एसी वोल्टेज का है। तो इसके ऊपर ये सिलेक्शन है, तो यहाँ पे करेंगे तो एसी वोल्टेज मेजर करेंगे हम, और यहाँ पे करेंगे सिलेक्शन तो हम डीसी वोल्टेज मेजर करेंगे। अभी मैंने 200 मिली वोल्ट के ऊपर इस मल्टीमीटर को सिलेक्ट किया हुआ है, ये 2 है, ये 20 है, यहाँ पे बैटरी है, और ये फ्यूज बॉक्स फिलहाल लगा हुआ है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे काम पोर्ट है, इधर आपको राइट साइड पे नजर आ रही होगी, और इधर अगर आप देखें तो इस जगह के ऊपर वोल्ट और ओम का साइन नजर आ रहा है। तो ये हमारी सिलेक्शन भी हो गई, हमने इसको रखा हुआ है 200 मिली ओम पे। अगर हम बैटरी के सोर्स के वोल्टेज जानने जा रहे हैं तो हम इसको 12.6 हमें एक्सपेक्टेड है, तो हम इसको यहाँ पे 20 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, तो 2 के बाद 20 है, तो हम 20 के ऊपर एडजस्ट करेंगे अपने मल्टीमीटर को। ये 20 के ऊपर एडजस्ट हो गया, तो ब्लैक लीड को मैंने लेके जाना है नेगेटिव टर्मिनल, और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है इस जगह के ऊपर। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूं, तो ये लीड मेरी ब्लैक वाली नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर आ गई। ये पोस्ट है और ये टर्मिनल है, ये वाला, इस चीज को मैं आई एंड कह रहा था, इस चीज को हम आई एंड कहते हैं। अगर मैं इसको यहां पे लगाता हूं और इस पोस्ट के और इसके बीच में अगर किसी किस्म का जो है ना रेजिस्टेंस है, और यार ये लूज पड़ी हुई है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। जब मैं अपना पॉजिटिव को यहाँ पे लगाता हूँ इस पोस्ट के ऊपर, और नेगेटिव को मैं गलती से यहाँ पे लगा देता हूँ, या पॉजिटिव को भी इधर लगाता हूँ और नेगेटिव को इधर लगा देता हूँ, तो होगा क्या कि मैं एग्जैक्टली सोर्स की वोल्टेज नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि बीच में अगर कोई रेजिस्टेंस खुदा ना खास्ता आई हुई है तो मेरे पास सोर्स वोल्टेज गलत आएंगे। ठीक है जी। तो इस वक्त जो बैटरी की वोल्टेज है वो 12.10 मुझे शो कर रहा है, और ये जब मैं करूंगा 2, डैश डैश का मतलब, डैश डैश का मतलब ये है कि जो वोल्टेज मैं मेजर कर रहा हूँ, कुछ मल्टीमीटर में इस तरह से शो करते हैं, कुछ में ओएल शो कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपने रेंज सेलेक्ट की हुई है ये उससे ओवर लिमिट है। ठीक है जी। फिर मैं बात कर रहा था कि मिसाल के तौर पे जो
ये हमारा लगा हुआ है इंजेक्टर। इंजेक्टर पे जो सेम कलर की हमने एक लेक्चर में बात की थी, जो केबल आ रही है वो डायरेक्ट मिसाल के तौर पे इसके ऊपर से आ रही है, पॉजिटिव उससे आ रही है। हम अज्यूम करते हैं कि ये यहाँ से आ रही है एक लीड और यहाँ पे आके पैरेलल में सारे हर इंजेक्टर को 12 वोल्ट मिल रहा है, तो इस रेड लाइन के ऊपर। अब जो मैं चाहता हूं कि मैं इस रेड लाइन के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप मेजर करूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा ये कि ये पॉजिटिव की लाइन है, मैं पहले आपको चेक भी करा देता हूं कि ये पॉजिटिव की लाइन है। ये पावर ऑन करनी पड़ेगी। ये देखें अब कितना मिल रहा है मुझे, 12.02, और यहां पे कितना मिल रहा है 12.04। ये जो 0.02 वोल्टेज जो है ना गायब हुआ है, ये किधर गायब हुआ है, ये इस वायर की रेजिस्टेंस की वजह से गायब हुआ है। ठीक है जी, सॉरी, ये यहां पे रखते हैं हम। ठीक है जी, या इसको मैं यूं करता हूं कि अब मैं जो ना वोल्टेज ड्रॉप लेने लगा हूं, रेड को, ये पॉजिटिव है, पोस्ट है, और यहाँ पे एक लंबी तार जा रही है जो कि ये रेड कलर की तार है और इस टर्मिनल पे आ रही है, और ये भी पॉजिटिव की है। जैसे मैंने वहां पे बात की थी कि हम एक ही साइड के ऊपर वायर की जब आप नेले लगते हैं तो इमटेरियल है कि वो भले सर्किट की एक पॉजिटिव साइड है या ग्राउंड साइड है, जिसको मैं कह रहा था कि हम यूजुअली हमारे लोग ये काम नहीं करते। तो आप यहाँ देखें कि 0.02 वोल्ट, या जिसको कह लें कितने हो गए 20 मिली वोल्ट, तकरीबन 19.7 मिली वोल्ट ये लाइन खा रही है, ये लाइन खा रही है, यानी वायर खा रही है। मैं दोबारा उसके ऊपर जाता हूं ताकि मैं दोबारा आपको क्लैरिटी के साथ ये चीज आ जाए जो मैं बात कर रहा था कि मैं मिसाल ये जो पॉजिटिव पोस्ट से यहाँ पे समझे कि इंजेक्टर लगा हुआ है, मैं एक लीड यहाँ पे रख रहा हूँ, एक इंजेक्टर की साइड पे लग रहा हूँ, तो इस वायर के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो कितनी वोल्टेज खा रही है, 20 मिली वोल्टेज। मुझे थोड़ा कंफर्म कीजिएगा कि आप ये बात अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर चुके हैं जो मैं कर रहा हूँ। सर ओके, बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी आसिफ साहब, समझ आई है कुछ बात। ये इस तरह से कोई भी जो है ना पॉजिटिव लाइन के ऊपर हमारे यहाँ नहीं वो करता। लाइक वाइज हम अब ये आपको समझ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, इस जो ये यहाँ से वायर खींची हुई यहाँ तक आई हुई है, इस वायर के ऊपर गिर्द मैं चेक कर रहा हूँ कि ये वायर कितना वोल्टेज ड्रॉप करा रही है, तो इसको हम कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग। अब अगर मैंने ये चेक करना हो कि ये जो इंजेक्टर है, ये इंजेक्टर में लग गई वायर, ये कितना वोल्टेज ड्रॉप करा रहा है, तो जैसे हमने वहां पे देखा था कि मोटर की पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव ये लोड है ना, तो ये हमारा इंजेक्टर भी लोड है। तो फिर मैं ये कहूंगा कि इस इंजेक्टर के ऊपर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, अब ये वोल्टेज आई हुई है। अच्छा, ये यहाँ पे इस वजह से वो शो कर रहा है कि सॉरी यहाँ पे उसने पल्सेज भेजनी है, पल्सेज ना होती तो ये मुझे बिल्कुल ठीक है, मैं गाड़ी को स्टार्ट भी कर देता हूँ। तो ये चूंकि एक तो रेंज भी कम है, ये देखिए मैंने मिली वोल्ट पे रखा हुआ है, ये मिली वोल्ट पे है, इसको मैंने 20 पे रखना है। अभी जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि जो ईसीयू ने इसको पल्सेस देनी है, हम इस सर्किट को डिस्कस कर रहे हैं पीछे, वो ग्राउंड की पल्सेस देता है, ग्राउंड को ऑफ कराता है ऑन कराता है, तो इस वक्त ग्राउंड ऑफ है जबकि यहाँ पे 12 वोल्ट अवेलेबल है। ये देखें 12 वोल्ट की पावर लाइन है, ये पावर लाइन है, और यहाँ पे मैंने ग्राउंड पे रखा है, तो मुझे 12 वोल्ट यहाँ पे मिल रहे हैं बैटरी के सोर्स वोल्टेज। ठीक है जी, सोर्स से थोड़े कम होंगे, 0.02 कम, 12.04। इस बात को अगर कोई बंदा हजम नहीं कर पा रहा तो प्लीज मेरे साथ डिस्कस करें, आपका भी फायदा होगा और जो बाद में देखने वाले हैं उनका भी काफी फायदा होगा। अगर आपको इस चीज की समझ सही नहीं आ रही तो प्लीज मेरे से डिस्कस करें। सर इसका क्लियर है, आपका एक चेसिस के साथ चेक करें कि चेसिस के साथ ग्राउंड करके जो सा आप कह रहे थे ड्रॉप टेस्ट अच्छा, चेक करते हैं। हाँ जी, जो ग्राउंड साइड है, अब ये ग्राउंड साइड है ना, ये सारी वायर, ये पॉइंट पोस्ट के ऊपर, ये बैटरी का पोस्ट है ब्लैक, जो ब्लैकली लगी हुई है, और ये मैं टर्मिनल पे रखता हूं, तो ये ग्राउंड ही है। अगर यहाँ पे इस पोस्ट और टर्मिनल के बीच में कोई लूजनेस है, रेजिस्टेंस बढ़ी हुई है इन दोनों की आपस में, तो यहाँ पे मुझे वोल्टेज नजर आएंगे मल्टीमीटर के ऊपर, जितनी रेजिस्टेंस होगी उतने वोल्टेज यहाँ पे नजर आएंगे, वो ये चीज है। ठीक है जी, और
लेट्स सी कि हम अभी इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट करते हैं लोड के गिर्द। यहाँ पे होना ये चाहिए कि जितना, अब ये चूंकि पैरेलल लगे हुए हैं ना, कि इसको यहाँ पे भी 12 वोल्ट मिल रहा है, ये भी 12, यानी कि इसको पूरे का पूरा 12 वोल्ट हमने चेक किया था कि ग्राउंड के साथ हम चेक करते हैं तो इसको अभी अल्टरनेटर के तकरीबन 14 वोल्ट है, 14 वोल्ट मिल रहे हैं। तो 14 वोल्ट जो आपको सोर्स पे मिल रहे हो लोड को, वो 14 वोल्ट ही ड्रॉप होने चाहिए। जब हम यहाँ पे रखें तो हमें 14 वोल्ट मिलने चाहिए, लेकिन हमें क्या मिल रहा है 1.04 1.03। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये अभी इस लेक्चर से थोड़ा सा आगे की बात है। उसकी वजह ये है कि ग्राउंड जो है ना, परमानेंट ग्राउंड यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे ग्राउंड क्या आ रहा है, वो पल्सेस की फॉर्म में आ रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी पे मॉनिटर करता है और मल्टीमीटर फ्रीक्वेंसी पकड़ नहीं सकता। अभी मैं अगर इसको बढ़ाऊंगा तो मुझे उम्मीद है अगर ये इसने केटर किया हुआ है तो ये वोल्टेज बढ़ेंगे। देखा जी, क्यों बढ़ेंगे? कि जब आप एक्सेलेरेटर ज्यादा देते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, इंजेक्टर की पल्स को बढ़ाता है, उसकी टाइम को, उसका ड्यूटी साइकिल बढ़ाता है, जिसकी वजह से वो ग्राउंड ऑलमोस्ट परमानेंट होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, तो आपको वो वोल्टेज जो ये ड्रॉप करा रहा है वो नजर आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा यहाँ पे, आई डोंट नो इसमें से कौन सा पॉजिटिव है। ये मैश एयर फ्लो सेंसर है, ये 5, इसके ऊपर 5 वोल्ट आ रहा है। इसमें पता नहीं कौन सी ग्राउंड कौन सा है। और इसका जो ग्राउंड है, अच्छा चलें ग्राउंड की बात होगी, इसमें से एक ग्राउंड होगा, ये ग्राउंड है, ये इसका ग्राउंड है। और अगर मैं इसको ऑफ कर दूं और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो मुझे जीरो मिल रही है, यानी कि इनके बीच में ऑलमोस्ट नील रेजिस्टेंस है, ये ग्राउंड की वायर है। तो अब ये जो ग्राउंड है इसमें आपको 0.1 वोल्ट बकायदा नजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जहां जहां से वायर होके वो ऑब्वियसली ईसीयू से होके जहां पे पहुंच रही है और बॉडी के थ्रू पहुंच रही है ग्राउंड की वायर, वो तकरीबन 0.1 वोल्ट ड्रॉप करा रही है। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप हमने किया है वो इस पूरे सर्किट के अंदर, ये बीच में कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से 0.1 है, अदरवाइज ये आपको तकरीबन 0.02 0.05 से ज्यादा नहीं मिलता। आई होप इसकी बात की समझ आ गई होगी। जी सर। वोल्टेज ड्रॉप की समझ आ गई होगी। अब मैंने एक वीडियो शो की थी, मेरे से किसी ने, शायद आसिफ साहब ने, किसी ने पूछा था कि जी ये फ्यूज के ऊपर कैसे वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट करते हैं ग्रुप में। तो उसमें करते ही हैं जी कि ये फ्यूज के ऊपर ना ये पॉइंट्स नजर आते हैं बकायदा, ये वो मेटालिक पॉइंट्स होते हैं इन ब्लेड्स वाले फ्यूज के ऊपर। तो ये फ्यूज बेसिकली सर्किट के पावर साइड पे सीरीज में लगा होता है। ये जो पावर की लाइन यहाँ से आ रही होती है, ये फ्यूज लगा होता है, इसमें से पावर गुजर के मजीद अपने अपने सर्किट में चली जाती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे पहुंच गई, तो मैंने पावर साइड है, ये पावर साइड, तो मैं यहाँ पे जब रखूं, जब मैंने गाड़ी बंद की भी हो, काफी देर से बंद हो, और किसी फ्यूज के ऊपर रखूं, तो मुझे यहाँ पे किसी किस्म के वोल्टेज नहीं मिलने चाहिए। अगर मुझे कुछ वोल्टेज मिल जाते हैं, ये देखें, अब अगर मुझे कुछ वोल्टेज मिल जाते हैं यहाँ पे, तो उसका मतलब ये होगा कि यहाँ से इसमें से करंट गुजर रहा है। और जब करंट गुजर रहा होगा तो ये फ्यूज जितनी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उतनी वोल्टेज खाई जाएगी। ये भी सिमुलेटर का प्रॉब्लम है, ये सॉफ्टवेयर का मसला है। अदरवाइज कोई फ्यूज जो है ना इतने वोल्टेज खाता नहीं है। यानी कि अगर 14 में से 4 वोल्टेज ये फ्यूज खा जाए तो 10 वोल्ट जाके सर्किट को मिल रहे होंगे बकिया। और हमें यहाँ पे दोबारा मैं रीट्रेट करूंगा, दोबारा याद कराऊंगा कि होता यह है कि सर्किट के अंदर जितनी रेजिस्टेंस मौजूद होती हैं, वायर भी रेजिस्टेंस है, फ्यूज भी रेजिस्टेंस है, और फिर मेन रेजिस्टेंस उसकी लोड होती है। तो वोल्टेज उन रेजिस्टेंस की मिकदार के मुताबिक जो सोर्स वोल्टेज है वो हर रेजिस्टेंस के ऊपर ड्रॉप होती है। सबसे ज्यादा जो है ना परफेक्ट जो सर्किट होना चाहिए उसमें होना चाहिए कि जितनी सोर्स वोल्टेज है वो सारी की सारी लोड के ऊपर जाके ड्रॉप हो। ठीक है जी, तो इसी चीज से हमें पता चलता है। हम आगे हम देखते हैं जब हम मिसालें अभी और सर्किट को डिस्कस करेंगे
तो हम इस चीज़ को देखेंगे कि यार ये जो वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग है इसमें हम डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। आई होप कि इससे काफ़ी आज अली भाई की भी जो है ना जो ख्वाहिश थी कि उसके ऊपर कोई प्रैक्टिकल चीज़ हमें दिखाएं, तो उससे काफ़ी आपको इससे कुछ अंदाज़ा मिला होगा। जी अली भाई। जी सर, बिल्कुल। प्रैक्टिकली ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से, क्योंकि इसकी वो पावर साइड और ग्राउंड साइड दोनों में विजिबिलिटी पता चल जाती है। और दूसरा जो आपने जी अवेलेबल वोल्टेज बताया, और जो ग्राउंड साइड पे जाके वोल्टेज ज़ीरो हो जाता है और वो कंज्यूम कर रहा होता है, तो वो क्लियर हो गया। तो अभी कुछ इस सिमुलेटर से कोई फायदा हुआ? आई होप कि कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा आपको। जी सर, सिमुलेटर से मतलब अंदाज़ा हुआ कि आप फ्यूज़ भी चेक कर सकते हैं ठीक है, चलें जी। अभी मल्टीमीटर से। उसी ठीक ठीक है, अभी दोबारा हम उस पे आ जाते हैं। अवेलेबल वोल्टेज, अवेलेबल वोल्टेज जैसे कि मैंने इस वाली जो पहली स्लाइड मैंने डिस्कस की थी कि जिस पॉइंट के ऊपर आप वोल्टेज मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक नॉन अच्छा ग्राउंड, तो उसको हम कहते हैं कि अवेलेबल वोल्टेज को मेजर करना। अब यहाँ पे मैं स्विच के ऊपर अवेलेबल वोल्टेज, अब ये स्विच के थ्रू पूरे सर्किट को जो मुयसर है, ये स्विच के ऊपर इस जगह के ऊपर इस पूरे सर्किट को जो वोल्टेज मुयसर है वो मैं मेजर कर रहा हूँ। अब अगर मैं ये ब्लैक लीड ग्राउंड पे लगा के जो पावर लीड है वो इस लोड के इस टर्मिनल पे कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे इस लोड को जो अवेलेबल वोल्टेज है वो बता रहा हूं। अब इसमें और जो वोल्टेज ड्रॉप है जिसमें मैं ये लीड उठाऊंगा इसको इधर रखूंगा, इन दोनों चीजों में बड़ा फर्क है। इसको समझने की जरूर कोशिश कीजिएगा कि जब आप इस पॉइंट के ऊपर जो वोल्टेज इस बल्ब के लिए मुयसर हैं, अवेलेबल हैं, वो ये दिखा रहा है कि 12.5 है। ये 12.6 की बैटरी है, 12.5 वोल्ट यहाँ पे मुयसर है इस बल्ब को। लेकिन ये बल्ब कितने वोल्टेज खा रहा है वो अभी मुझे नहीं पता। वो कब पता चलेगा? वो तब पता चलेगा जब मैं इस लीड को इसके इसी टर्मिनल पे लाऊंगा और फिर मुझे यहाँ पे अगर 12.5 मिलेंगे तो मैं कहूंगा ये 12.5 खा रहा है। अब अगर इस सर्किट में आगे यहाँ कहीं पे कोई रेजिस्टेंस बढ़ गई है ये लूज कनेक्शन की वजह से, ये यहाँ पे लूज कनेक्शन की वजह से, तो होगा क्या कि 12.5 तो इस पॉइंट पे अवेलेबल हैं, लेकिन इस रेजिस्टेंस को इसके मुताबिक वोल्टेज मिलेंगे और इस रेजिस्टेंस को या जो यहाँ पे बढ़ी हुई है जिस जगह पे भी बढ़ी हुई है उसको उसके मुताबिक वोल्टेज मिलेंगे। ठीक है जी। तो ये फर्क है वोल्टेज ड्रॉप के अंदर और अवेलेबल वोल्टेज। तो हमें जब एक ही लोड होता है तो हमें यही लगता है कि यार ये तो भले ही मैं यूं चेक कर लूं या इसको यहाँ पे रख लूं एक ही बात है, तो वो एक बात नहीं है। वो वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग है कि जिसमें आप लीड यहाँ पे रख रहे हैं और दूसरी लीड को यहाँ पे रख रहे हैं, और उसमें अगर सर्किट में किसी भी जगह पे फॉल्ट है, रेजिस्टेंस बढ़ी हुई है, इधर बढ़ी हुई है या इधर बढ़ी हुई है, तो इसमें फर्क आएगा ही आएगा। इसमें वोल्टेज कम मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि किसी और जगह पे रेजिस्टेंस बढ़ी है तो ये 12.6 जो वोल्ट हैं कुछ इधर खाए जाएंगे कुछ उधर खाए जाएंगे। अब यहाँ पे मुहैया 12.5 थे, यहाँ पे वो चेक कर रहा है कि इस पॉइंट पे कितने मुहैया हैं, तो वो कहता है कि 0.05 हैं, यानी कि 12.5 में से उसने 12.45 इस बल्ब ने खाए हैं और 0.05 यहाँ पे बचा हुआ है। तो 0.05 इसलिए बचा हुआ है कि इस वायर की भी रेजिस्टेंस है, इस स्विच की भी रेजिस्टेंस है, जिसने कुछ ना कुछ वोल्टेज खाने हैं, तो वो ये दोनों चीजें ये वोल्टेज खाएंगी जो जो बचा हुआ है। आई होप के आई एम एबल टू मेक इट वेरी क्लियर कि वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग क्या चीज है।